जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पाप मोचनी एकादशी है और ये पापों का शमन करने वाली एकादशी मानी जाती है। भले ही आपका आज व्रत ना हो, लेकिन इसमें कुछ हम विशेष उपाय ज़रूर करें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, पाप मोचनी, नक्षत्र घनिष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। धनिष्ठा नक्षत्र भी शुभ होता है अनेकों कार्यों के लिए, और ऊपर से आज पाप मोचनी एकादशी है। भगवती की कृपा हो, श्री हरि की कृपा हो साधकों के ऊपर, ऐसी हम भगवती से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पाप मोचनी एकादशी, जिसका नाम है पापों का मोचन करने वाली, पापों का विनाश करने वाली, शमन करने वाली जीवन है। इस जीवन में हमसे अपराध हो जाते हैं। कुछ अपराध जान करके होते हैं, कुछ अपराध अनजाने में भी हो जाते हैं। पैरों तले कीट का मर जाना, चींटियों का आ जाना, या कोई ऐसी बात हम कह दें, अपनी तरफ से हम किसी बात को अच्छी कह रहे हैं और वो किसी को बुरी लग जाए, किसी के हृदय को दुखा दे, तो कई प्रकार के पाप हैं। और एक और बताएं, कई बार गपशप व्यक्ति लगाते हैं, बैठ करके बहुत देर तक गप्पे सप्पे मारते रहते हैं। तो शास्त्र में यहाँ तक है कि गपशप लगाने से, झूठ बोल करके भी, कोई गप्पे मारने से भी पाप की श्रेणी आती है व्यक्ति के ऊपर। इसीलिए कहा गया है कि कम बोलें, नाप करके बोलें, तोल करके बोलें और मौन रहने का प्रयास करें। तो साधकों, अनेकों प्रकार के पाप हैं जो इस जन्म में, प्रारब्ध में, जाने अनजाने में हमसे ज़रूर हुए होंगे। तो जो भी साधक पाप मोचनी एकादशी में गौ माता की सेवा करता है, पक्षियों की सेवा करता है, कहीं भी साधु संतों की सेवा करता है, फल बांटता है, उनकी व्रत का इंतजाम करता है और भगवान श्री हरि का आज के दिन चिंतन करता है, किसी भी समय भगवान श्री हरि के 1008 नाम, पुरुषोत्तम नामावली का पाठ करता है, जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम भी कहते हैं, उसका पाठ करता है, और साथ ही यह 108 नाम जपता है। साथ ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी आज के दिन सिद्ध फलदायी है। तो कहने का भाव, जितना आज के दिन आप हरि चिंतन करेंगे, जितना आज के दिन स्वच्छ रूप से आप दान पुण्य करेंगे, उतना ही इस एकादशी का आपको कहीं ना कहीं भगवत कृपा आपको प्राप्त जरूर होगी। और भी आपसे ज़्यादा ना हो सके, चलते फिरते उठते बैठते ऐ जप जप क्या श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण या श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि का आप जाप करें तो भी आपके एकादशी में आपको लाभ मिलेगा। देखो, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अगर कुछ तिथियों को विशेष रूप से संयोजन किया है कि इन तिथियों में ये कार्य होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके उन तिथियों को चुना है, उन तिथियों की बात की गई है। आज जैसे अष्टमी है, भगवती की अष्टमी, नवमी, बहुत ही उसमें रूप आता है भगवती की साधना का। नवमी, 9 का अंक अपने आप में पूर्ण होता है। एकादशी, 11 रुद्रा, नाना भांति की सिद्धियाँ, नाना भांति के योग एकादशी में संपन्न होते हैं। ऐसे ही मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने की। जो शिवरात्रि है, वास्तव में शिव के भजन के लिए अनुभव उत्तम मानी गई है। आने वाले समय में, अभी आज क्या तारीख हो गई, 5 अप्रैल हो गई, अभी बहुत शीघ्र नवरात्र आ रहे हैं। 9 अप्रैल से नवरात्र हैं। चैत्र में ही नवरात्र क्यों, आश्विन में ही नवरात्र क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चैत्र हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है, नया साल प्रारंभ होता है, हिंदी कैलेंडर प्रारंभ होता, हम नववर्ष में प्रवेश करते हैं। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से वो वर्ष हमारा अच्छा बना रहे, इसलिए हम घट स्थापना के साथ, दुर्गा सप्तशती के विशिष्ट चमत्कारिक मंत्रों के साथ, घंटा घड़ियाल के साथ, शंखनाद के साथ अपने नववर्ष को हम प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रारंभ का दिन ही घट की स्थापना से प्रारंभ होता है, हिंदी नववर्ष। अंग्रेजी वर्ष की तरह नहीं, रात को अंधेरों में 12 बजे के बाद हु हा लड़ करें हम। कहने का भाव, सबकी परंपराएं अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन अगर एक तराजू में तोलें
तो आपको स्वयं में ये महसूस होगा कि साहब घट स्थापना के साथ, भोर के साथ, सूर्य की किरणों के साथ हम अपने नववर्ष को उदय रूप में मनाते हैं, ताकि साल भर जैसे सूर्य प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, अंधेरे को मिटा देते हैं, निराशाओं को मिटा देते हैं, हमारे जीवन में भी प्रकाश उत्सव आ जाए। तो नवरात्र चैत्र, प्रकृति बदलती है, वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं। बसंत ऋतु, पेड़ों के पल्लव झड़ जाते हैं, नए पल्लव आते हैं, प्रकृति मानो कोई श्रृंगार कर रही हो, चहुं ओर हरियाली, चहुं ओर सुंदरता, प्रकृति ने करवट ली हो और एक नए समय में जाने के लिए एक समय भी आतुर हो रहा हो। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, ये एक नई संधि में जाने के लिए आतुर होता है। तो साधकों, नवरात्र में ध्यान रखना, बहुत अच्छे से हंसी खुशी से अपने नवरात्र मनाना, जगदम्बा की जितनी आपसे सेवा हो सके वो करना। भगवान श्री कृष्ण ने जगदम्बा की उपासना की है, भगवान श्री राम ने जगदम्बा की उपासना की है, भगवान ब्रह्मा ने जगदम्बा की उपासना की है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, दुर्गा सप्तशती में शुरू में मिल जाएगा ब्रह्मा आदि स्तुति, त्वं स्वाहा पढ़ा ना, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तो समय समय पर जो अवतार हुए हैं उन्होंने भी जगदम्बा की उपासना की है। और हम और आप साधारण से तुच्छ से मानव भी यदि हम भगवती जगदम्बा की उपासना करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भगवती की कृपा का वास होगा, प्रकाश होगा, भगवती का सायुज्य प्राप्त होगा, भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और आज एकादशी है, आज जितना आप श्री हरि की सेवा करें, श्रीमन्नारायण श्री हरि नाम के जप को जपें, उतना ही आपके लिए सुंदर और अच्छा होगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं श्रीमन नारायण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कहने का भाव हमारा यही है कि जितनी आपसे जो अच्छी अच्छी बात हो सके वो जीवन में करते रहना चाहिए। आज पाप मोचनी एकादशी है, पापों का मोचन होता है, पापों का अंत होता है, पापों का शमन होता है। आपको हमने जैसे बताया, जितना भी आपसे आज के दिन जो भी कुछ शुभ बन पड़े करिए। आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग ने भी यदि ये एकादशी का व्रत रखा है, उनकी सेवा करिए, उनके काम में हाथ बटाइए, तो उससे भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी,
तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।